मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्लास 11th के लिए जो ग्राफिकल मेथड इक्वेशंस के प्रूफ का था, उसमें आज फोर्थ इक्वेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो बाकी क्लिप में हम 3 इक्वेशंस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। फोर्थ इक्वेशन जो कि किसी पर्टिकुलर टाइम में चली हुई बात को करती है, जैसे कि हमने 4 सेकेंड में कितना चला, तो 0 के बाद में स्टार्ट होके 1 सेकेंड हुआ, 2, 3 और 4 सेकेंड में फिलहाल यानी शुरुआत से लेके 4 में जितना चला वो बताते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली 4th सेकेंड में कितना चला, यानी जब 3rd वाला सेकेंड कंप्लीट हो चुका और 4th वाला सेकेंड कंप्लीट हो रहा था, इस बीच में कितना चला इसकी कैलकुलेशन करनी थी। तो ऐसी सिचुएशन में हमें फोर्थ इक्वेशन की जरूरत पड़ जाएगी, यानी पर्टिकुलर सेकेंड में चली हुई दूरी के लिए। तो डेरिवेशन ऑफ फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, या कहने की डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, यानी nth मतलब किसी पर्टिकुलर सेकेंड में, जैसे 5वें सेकेंड में, 8वें सेकेंड में, ऐसे करके। तो इसको सिंबलाइज करते हैं st या sn से सिंबलाइज कर सकते हैं। sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ है 2n-1। अगर t से सिंबलाइज करते हैं तो st इज इक्वल टू u प्लस हाफ है 2t-1 लिख पाएंगे। ये ग्राफ की सिचुएशन वही रहेगी, एक्स एक्सिस पे टाइम की लाइन रहेगी और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी की लाइन रहेगी। ये वाई एक्सिस हो गया, इस पे वेलोसिटी की लाइन ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पे टाइम की लाइन ले रहे हैं। अब टाइम की लाइन पे 2 टाइम चूज करेंगे, एक n सेकंड का टाइम और एक उससे ठीक 1 सेकंड पहले का। जैसे 10वें सेकंड में क्या चला ये आपको निकालना अगर हो तो आप क्या कहोगे कि 10th सेकंड में निकालना है, तो 1 से 10 सेकंड में कितना चला और 1 से वही 1 से कह रहे हैं 0 से 10 सेकंड में कितना चला और 0 से 9 सेकंड में कितना चला। आप कहोगे कि इन दोनों को हम क्या कर दें, आपस में माइनस कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि 10th वाले सेकंड में वो कितना चला होगा। ठीक उसी तरीके से समझ लो कि nth सेकंड में कितना चला होगा, तो हम n वाले में से कौन सा माइनस कर दें, n-1 सेकंड का माइनस कर दे, तो हमें पता चल जाएगा कि n सेकंड में कितना चला होगा। ठीक है, तो कोई टाइम एक्सिस पे 2 पॉइंट चूज करते हैं, एक तो परपेंडिकुलर डाल के t इक्वल टू n वाला ले लिया और एक कहीं बीच रास्ते में परपेंडिकुलर डाल के t इक्वल टू n-1 वाला ले लिया, यानी उनके बीच में 1 सेकंड का फासला है, ऐसा वो दर्शा रहे हैं। यानी उससे 1 सेकंड बिफोर वाला ये पॉइंट डिनोट कराता है। इनिशियल वेलोसिटी u है जो कि इस पॉइंट से रिप्रेजेंट हो जाएगी, यानी इससे रिप्रेजेंट हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी u, और फाइनल वेलोसिटी इन टाइम n जो है वो क्या है, vn। तो ठीक है, लेट vn-1 एंड vn be the velocities of the particle at a and b। ठीक है, तो vn-1 वेलोसिटी कब है, जब पार्टिकल a पे है, इसी पे है ना, और vn वाली वेलोसिटी कब है, जब पार्टिकल कहीं पॉइंट b पे है, यानी ये जब यहाँ पे है, यहाँ पे a पे, तो जान ले कि उस समय उसकी वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट हो रही है, vn-1 से, और जब वो b पे आ गया तो उस समय उसकी वेलोसिटी रिप्रेजेंट करा रहे हैं हम लोग vn से। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे भी हम यहाँ डिनोट करवा सकते हैं, नहीं तो लैंग्वेज में तो लिखे हुआ। तो बाकी अब SNF इज इक्वल टू, यानी nवें सेकंड में चली गई डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाते हैं, तो एरिया भी ट्रेपेजियम ABCD, यानी nth सेकंड का निकालना है, तो nth सेकंड का मतलब है कि इसके बीच का ये मामला आ जाएगा। जैसा कि अभी बताया था कि 10 में से 9 सेकंड का हटाएं तो हमें 10th वाले सेकंड का पता चल जाएगा। तो यानी n सेकंड में से कौन सा हटा दें, n-1 वाला ये हटा दें, यानी ये n पूरे का टाइम का बता रहा है चली हुई दूरी, और ये n-1 की बता रहे, तो इसको हटा दें, इसका मतलब हमारे पास ये बचा। इसको निकालने तो हम SNF की बात कर सकते हैं। तो एरिया ट्रेपेजियम ABCD, जैसा कि आप जानते हैं फार्मूला लगाते हैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड AD प्लस BC, यानी AD और BC पैरेलल साइड हो गई, उनके बीच के डिस्टेंस यानी DC बोल लें चाहे AE बोल लें। अब AD की वैल्यू, यानी AD की वैल्यू जो है वेलोसिटी के हिसाब से देखें तो vn-1, BC की वैल्यू वेलोसिटी की लाइन पे देखें तो vn, और AE जो है वो इस पोर्शन को रिप्रेजेंट कराएगा, तो वो कितना है, n में से n-1 की बात कर लेगा हटा के, यानी AE इतने की बात कर, AE की अगर निकाल दें तो हम क्या कहेंगे, OC में से OD हटाए, तो OC कितना है n और OD कितना है n-1, तो n में से n-1 हटा दिया। अब अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 रहेगा, तो मल्टीप्लायर में 1 अगर रहेगा भी
तो 1 की कोई वैल्यू नहीं, वो उतना ही रह जाएगा, कितना, n-1 प्लस Vn। अब इस पे 1 इक्वेशन डाल के छोड़ दे। इसके बाद में हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है उस पर फिर से आते हैं कि वी हैव v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जब t इज इक्वल टू n-1 ले रहे हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, सिंपलाइज कर लें। अगर t की जगह n-1 ले रहे हैं तो v की जगह क्या ले लेंगे, vn-1, u और a t में a और t की जगह n-1। when t is equal to n, यानी जब t की जगह n ले रहे हैं तब यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो v की जगह हो जाएगा vn, u यही रहेगा और at की जगह an ले लेगा, यानी ये इक्वेशन 2 और ये जो इक्वेशन अभी बनाई वो इक्वेशन 3। तो यहाँ 2 और 3 से जो वैल्यूज मिल गई है हमें, किनकी किनकी, एक तो vn-1 की और एक vn की, ये वैल्यूज हमको 2 और 3 से मिल गई। इन दोनों वैल्यूज को उठा के कहाँ रखें, इक्वेशन 1 जो बना छोड़ी थी उसमें रखना है जाके, यानी यहाँ। तो देखें क्या बनता है, we put the values from equation 2 and 3 to the equation 1। तो SNH is equal to half, तो Vn-1 की जगह ये वैल्यू रख दें, u प्लस a n-1 और प्लस an की ये Vn की जगह पे u प्लस an, यानी u प्लस an। u और u कलेक्ट होके 2u हो गए और a दोनों जगह पे कॉमन मिल जाएगा, तो कॉमन लेने के बाद n और n 2n हो जाएगा और -1 यानी 2n-1। अब हाफ को अंदर में यूटिलाइज कर लें तो u प्लस हाफ ए 2n-1, ये ns सेकेंड के सिंबल में कह रहे हैं, अगर th सेकेंड के सिंबल में कह रहे हैं तो आप इसी इक्वेशन को STH इज इक्वल टू u प्लस हाफ ए 2t-1 के फॉर्म में कह सकते हैं। तो ये इक्वेशन यूजफुल वहां पे रहेगी जब हमें किसी पर्टिकुलर टाइम में क्या डिस्टेंस चली है निकालनी है। जैसे 10 सेकेंड में कितना चला है ये अगर निकालना है तो आप कहते हो कि लगा के 1 सेकेंड से 10 सेकेंड तक पूरा जब तक जो टाइम रन करता रहा तब तक वो चलती रही। लेकिन कोई कहे कि 10th वाले सेकेंड में कितना चली है तो आपके माइंड में तुरंत आएगा कि 10th वाले सेकेंड का तो मीनिंग ये निकला कि शुरुआत के 9 सेकेंड में कितना चली है ये हटा दिया जाए, तभी 10th वाले सेकेंड का आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या करोगे, पहले शुरुआत से लेके 10 सेकेंड का निकालोगे कि कितना चला, फिर शुरुआत से 9 सेकेंड में कितना चला और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी 10 सेकेंड में जितना चला है उसमें से 9 सेकेंड में जितना भी चला होगा उसको माइनस कर दोगे। तो आप कहोगे हाँ ये पार्टिकुलर सेकेंड जो 10th वाला रहा होगा उसमें कितना चला है ये वैल्यू आ गई। तो जो ये फीलिंग ला रहे हैं हम लोग वही बेस पे तो ये इक्वेशन प्रूव करी गई है, यानी n वाले में कितना चला उसमें से 1 सेकेंड n-1 वाला पिछला, जैसे 10 वाले में कितना चला उसमें से 9 वाला हटा रहे हैं, वही हाल यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से माइंड में इस चीज को सेट करें तो आप इस इक्वेशन के डेरिवेशन को 1-2 बार प्रैक्टिस करने पे आपको ये रिमाइंडर इसका आपको माइंड में आता रहेगा। तो ओके, इस क्लिप को देखें और बेहतर समझते तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली क्लिप में जो है हम कुछ मैथमेटिकल टूल्स की बात आप लोगों से करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।